उत्तराखंड के जंगलों की आग बड़े खतरे का संकेत है। महीनों बीत चुके हैं, लेकिन इस पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका है। इससे न केवल वनों को खतरा है, बल्कि मानव जीवन भी प्रभावित होगा, क्योंकि उपचार में प्रयोग होने वाली अमूल्य वनस्पतियों के भस्म होने के साथ शुद्ध ऑक्सीजन के स्रोत नष्ट हो रहे हैं। अप्रैल माह में विश्व के गिने चुने सर्वाधिक जैव विविधता संपन्न हॉटस्पॉट में से एक हिमालय अग्निकांडों से धधकता दिखा। जम्मू कश्मीर से लेकर मणिपुर नागालैंड तक वनाग्नि की घटनाओं के कारण जंगलों के साथ ही जंगल के प्राणी और दुर्लभ तथा नाजुक वनस्पतियों का विनाश हो गया। इस आग ने हिमालय के पारितंत्र को प्रभावित कर दिया है। वहीं उत्तराखंड के वनों पर वनाग्नि से प्रकृति पर भारी संकट पैदा हो गया है। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग ने उपग्रहों के माध्यम से वनाग्नि की घटनाओं को एकत्रित किया। इसके बाद इसकी सूचना विभिन्न राज्यों के वन विभागों को दी गई, जिससे वे समय पर कार्रवाई कर सकें। विभाग के वनाग्नि संबंधी डैशबोर्ड पर 28 अप्रैल को देश भर में कुल 278 घटनाएं दर्ज की गईं, जिनमें 124 वनाग्नि की घटनाएं हिमालयी राज्यों की हैं। इनमें से भी सर्वाधिक 75 घटनाएं अकेले उत्तराखंड की हैं। अन्य हिमालयी राज्यों में हिमाचल प्रदेश में 18, जम्मू कश्मीर 12, मणिपुर 14, नागालैंड की 1 और असम की 3 घटनाएं दिखाई दी हैं। सबसे भयावह स्थिति मध्य हिमालय स्थित उत्तराखंड की है, जहां 27 अप्रैल को वन विभाग ने 196 घटनाएं दर्ज की हैं, जो कि 316.77 हेक्टेयर वन क्षेत्र के जलने की थीं। उत्तराखंड में 25 अप्रैल को एक ही दिन में वनों में आग लगने की 54 घटनाएं रिकॉर्ड की गईं। इससे पहले 23 अप्रैल को भी वनों में आग लगने की 52 घटनाएं दर्ज हुईं। आग के कारण पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचा है। इन घटनाओं पर पर्यावरण विशेषज्ञ भविष्य के लिए अच्छा संकेत नहीं मान रहे हैं। इससे समय पर बर्फबारी और बारिश पर प्रभाव पड़ने की आशंका जाहिर की गई है। उत्तराखंड वन विभाग के डैशबोर्ड में दिए गए विवरण के अनुसार राज्य में पिछले 6 माह के दौरान अब तक 1558 वनाग्नि की घटनाएं दर्ज हुई, जिनमें 2581.67 हेक्टेयर वन क्षेत्र जला है। इसमें वन्य जीवों के लिए संरक्षित क्षेत्र भी है। विभाग ने अब तक कुल 18,404 वृक्षों के जलने की बात तो स्वीकार की है, जबकि मरने वाले वन्य जीवों की संख्या 0 दर्शा रखी है। अन्य आंकड़े अपने आप में अविश्वसनीय प्रतीत होते हैं। ये वन विभाग की मंशा को जाहिर करते हैं कि ये वन्य जीवों के जीवन और पर्यावरण के प्रति कितना उदासीन है। दूसरी ओर कुमाऊं में वनाग्नि से जंगली जानवरों से लेकर आम इंसानों तक को धुएं की वजह से सांस लेना मुश्किल हो गया है। वन्य जीव वनाग्नि की वजह से जान बचाने के लिए इधर उधर भागते दिखे। हालात ये हो गए हैं कि कई गांव में तो आबादी तक जंगल की आग पहुंच गई है। पिछले 1 माह के दौरान जंगलों में आग की घटनाओं ने तेजी पकड़ ली है। 1 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल तक पूरे प्रदेश में 559 वनाग्नि की घटनाएं हुई। उनमें कुमाऊं की 318 घटनाएं भी शामिल हैं। जलते जंगलों से पर्यावरणविद के साथ ही स्थानीय निवासी और सरकार तक को चिंतित कर दिया है। हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है कि जब गंभीरता दिखानी चाहिए तब विभाग दिखाता नहीं। जब हालात नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं तब विभाग आला अफसरों से लेकर जनप्रतिनिधियों को वन अग्नि और हो रहे पर्यावरण के नुकसान की याद आती है। चिलचिलाती गर्मी में जब आग पर काबू पाने में वन विभाग असफल हो गया, तब सेना के Mi-17 हेलीकॉप्टर की मदद ली गई। हेलीकॉप्टर ने भीमताल की झील से पानी भरकर जंगल में लगी आग पर बौछारें की। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद हालात पर नजर रखे थे। गौरतलब है कि जंगलों में लगने वाली आग से निकलने वाले ब्लैक पार्टिकल्स वायुमंडल में कुछ समय तक मौजूद रहते हैं। इसके बाद धीरे धीरे नीचे आते समय एक काली परत बना लेते हैं। जब यही पार्टिकल्स ग्लेशियर पर फैल जाते हैं तो पर्यावरण के लिए एक नई समस्या खड़ी हो जाती है। पर्यावरण पर काम करने वाले वैज्ञानिकों का कहना है कि इन कार्बन के कणों के ग्लेशियर पर मौजूद होने से ग्लेशियर के पिघलने की रफ्तार बढ़ जाती है। ये पार्टिकल्स गर्मी को अवशोषित करते हैं और तेज धूप के दौरान ग्लेशियर को ज़्यादा हीट करते हैं। उधर ऐसी स्थिति में नदियों में पानी की मात्रा बढ़ने के कारण उनके किनारे भूकटाव की समस्या भी बढ़ जाती है। कुल मिलाकर ये स्थिति पूरे पर्यावरण के चक्र को बदल देती है और हिमालय का इकोसिस्टम भी इससे प्रभावित हो जाता है। वनों की आग के कारण कार्बन उत्सर्जन की स्थिति क्या होती है, इस पर अभी कोई विस्तृत रिपोर्ट सामने नहीं आई है। वहीं कुछ क्षेत्र विशेष में हुए अध्ययन की रिपोर्ट कार्बन उत्सर्जन को लेकर चौंकाने वाली रही है। ऐसे में उत्तराखंड का वन विभाग ब्लैक कार्बन की
स्थिति और उससे होने वाले नुकसान पर गंभीरता पूर्वक एक रिपोर्ट तैयार कर रहा है। बताया गया है कि इसमें वनाग्नि से हो रहे पर्यावरण को नुकसान का भी विस्तृत आकलन किया जा रहा है। पर्यावरण विशेषज्ञों का मानना है कि जंगलों की आग हिमालयी इकोसिस्टम पर बुरा प्रभाव डाल सकती है। इसका सबसे ज़्यादा असर यहाँ की सबसे प्रसिद्ध जैव विविधता पर पड़ेगा। आग से वन्य जीव जंतुओं का अस्तित्व भी खत्म होता जा रहा है। वहीं जंगलों में पाई जाने वाली औषधीय और जड़ी बूटियां भी नष्ट हो रही हैं। केदार घाटी से पूरे देश में शुद्ध वातावरण का संचार होता है, तब उसके ही अस्तित्व पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। बता दें कि हिमालय हॉटस्पॉट का कुल क्षेत्रफल 7,41,706 वर्ग किलोमीटर है। इसमें संरक्षित क्षेत्र 1,12,578 वर्ग किलोमीटर है। हिमालय का IUCN की कैटेगरी 1 से 6 के तहत संरक्षित क्षेत्र 77,739 वर्ग किलोमीटर तथा हॉटस्पॉट वनस्पति क्षेत्र 1,85,427 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ औसत मानव जनसंख्या घनत्व 123 प्रति वर्ग किलोमीटर है। इस संवेदनशील क्षेत्र में 3,160 इंडेमिक पादप प्रजातियां हैं और अस्तित्व के खतरे वाले जीव 4 तथा अस्तित्व के खतरे वाले पक्षी 8 हैं। इस क्षेत्र में अस्तित्व के खतरे वाले स्तनपायी जीवों की 4 प्रजातियां हैं। ये सारी प्रजातियों को वनाग्नि नष्ट कर जाती है। उत्तराखंड हिमालय में पादपों की विभिन्न वर्गों और कुलों की लगभग 4,000 प्रजातियां हैं, जिनमें से 161 दुर्लभ प्रजातियां हैं। अस्तित्व के खतरे से जूझ रही ऐसी दुर्लभ प्रजातियों के लिए जंगल की आग महाविनाशकारी साबित हो रही है। देखा जाए तो वनस्पतियां मिट्टी से भोजन लेती हैं और मांसाहारी जीव शाकाहारी जीवों का भक्षण करते हैं। ये सभी मुख्य परिणाम खाद्य श्रृंखला में पौधों और जानवरों की अन्योन्याश्रयता के कारण होते हैं। यहाँ तो सवाल 1-2 जीवों या पादपों से लुप्त होने का नहीं, बल्कि जंगलों के जीवन विहीन होने का है। एक ओर जहाँ दुनिया भर में टिम्बर यानी लकड़ी से बने सामानों की मांग लगातार बढ़ रही है, वहीं जंगलों में लगती भीषण आग ने भी उन पर गहरा दबाव डाला है। इस बारे में द ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी ANU शेफील्ड विश्वविद्यालय और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी द्वारा किए गए अध्ययन से पता चला है कि जंगल में लगने वाली भीषण आग दुनिया भर के टिम्बर उत्पादन को खतरे में डाल रही है। रिसर्च से पता चला है कि पिछले 2 दशकों में 2.47 करोड़ हेक्टेयर लकड़ी उत्पादन जंगल आग की भेंट चढ़ गए थे, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था को करीब 6.4 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। बता दें कि इस अध्ययन के नतीजे जर्नल नेचर जियोसाइंस में प्रकाशित हुए हैं। इनमें कोई शक नहीं है कि इमारती लकड़ी महत्वपूर्ण संसाधन है। इसका उपयोग कागज और ऊर्जा के लिए किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन FAO द्वारा जारी द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट 2022 के मुताबिक टिम्बर उद्योग वैश्विक अर्थव्यवस्था में करीब 1.5 लाख करोड़ डॉलर से अधिक का योगदान दे रहा है। इतना ही नहीं, यदि 2020 के आंकड़ों पर नजर डालें तो वैश्विक तौर पर कम से कम करीब 1/3 वनों का उपयोग टिम्बर उत्पादन के लिए किया जा रहा है। शोधकर्ताओं का मानना है कि बढ़ते तापमान और जलवायु में आते बदलावों के चलते ये समस्या कहीं ज़्यादा गंभीर रूप ले रही है। इसकी वजह से साल दर साल जलते जंगलों में 21वीं सदी के दौरान उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 2001 और 2019 के बीच जंगलों में लगी आग को देखें तो उससे 11 करोड़ हेक्टेयर से अधिक जंगल नष्ट हो गए। पर्यावरण वैज्ञानिकों के मुताबिक यदि इस पर अभी गौर न किया गया तो ये महाविनाशक साबित होगा। समय से बारिश से लेकर बर्फबारी और मौसम परिवर्तन सब कुछ खतरे में पड़ जाएगा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।